हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षना और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले अबाउट कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस का पेपर प्लान। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो 1.5 डेज आपको मिलने वाले हैं फॉर या पेपर नंबर 4, तो आपको उसको किस तरह से प्लान करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, तो फर्स्ट थिंग इसकी भाई ऑडिट का पेपर आपका हो चुका होगा आज, तो अगर वो अच्छा गया है वेल एंड गुड, लॉ के पेपर के लिए आपको मोटिवेशन मिल रहा होगा, वो मोमेंटम को कंटिन्यू रखिएगा। बट अगर आपको ऑडिट का पेपर अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभी आपको सिर्फ अपने नेक्स्ट पेपर के ऊपर फोकस करना है, लॉ के ऊपर फोकस करना है। अगर आपके ऑडिट में जितना आपने एक्सपेक्ट किया तो उससे भी अगर कम मार्क्स आ रहे तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, जो लॉ है उसमें आप उसको कवर अप कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट फाइट डे होने वाली है, दैट इज अपना लॉ का पेपर कब होने वाला है। तो अपना लॉ का जो पेपर है वो है 11 दिसंबर 2021 को, 5th, 7th, 9th, 11th, yes 11 दिसंबर 2021 को आपका लॉ का पेपर होने वाला है। उसके बाद अगर हम ब्रॉड ओवरव्यू बताएं लॉ का क्या होने वाला है जो हमारे प्लान का, तो सबसे पहले दोस्तों वी विल कवर ऑल चैप्टर्स ऑफ लॉ एटलीस्ट वंस, वी विल कवर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ट्वाइस, वी विल रिविजिट द क्वेश्चन बैंक, वी विल रिविजिट मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपीज एंड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एंड फ्यू एग्जाम रिलेटेड टिप्स भी मैं आपको दूंगा लॉ के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने पास कितने घंटे है पढ़ाई करने को। तो सबसे पहले भाई आज के दिन के लिए हमारे पास है 5 घंटे, कल के लिए हमारे पास है 13 आवर्स एंड परसों के लिए दैट इज द डे ऑफ आवर एग्जामिनेशन वी हैव 6 आवर्स। तो मोटा मोटी हमारे पास लॉ पढ़ने के लिए 24 आवर्स है। अगर हम पेपर फॉर्मेट के बारे में बात करें तो अगेन 30 मार्क्स का एमसीक्यूज होगा, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा एंड टोटल 6 क्वेश्चन आपको आईसीआई पूछेगा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स का कंपलसरी होगा एंड आपको रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे एंड 4 क्वेश्चन इंटू 14 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स होगा, इज इक्वल टू 56 मार्क्स। तो ये 56 मार्क्स प्लस ये 14 मार्क्स हो गए आपके 70 मार्क्स। तो दोस्तों अभी आगे टाइम एलोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 1:45 से लेकर 2 बजे का जो आपको टाइम मिलता है रीडिंग टाइम, वहाँ पे आपको एबीसी एनालिसिस करना है। अगर आपको पता नहीं एबीसी एनालिसिस क्या होता है क्वेश्चन पेपर का, तो यहाँ पे आई बटन में वीडियो रहेगा, वो वीडियो को आप बाद में देख लेना। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे 2 बजे से लेकर 3:30 तक, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आपको आधा घंटा देना है। तो 2 से लेकर 3:30 तक आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एंड ये 3 क्वेश्चन वो वाले आपको अटेम्प्ट करने जो आपके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, विच आर मेजरली अंडर कैटेगरी ऑफ ए एंड बी। उसके बाद 3:30 से लेकर 4 बजे तक आधा घंटा आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए रहोगे एंड उसके बाद 4 से लेकर 5 तक आपको करना है रिमेनिंग क्वेश्चंस। आपको अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं 4 से लेकर 5 के बीच में। उसके बाद अपन बात करते हैं द 1.5 डेज का प्लान। उसके बाद बात करते हैं द 1.5 डेज का प्लान। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पे एक बार हम डिटेल में थोड़ा पेपर फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जुलाई 21 का अटेम्प्ट देखें, जुलाई 21 का अगर मैं पेपर का एनालिसिस करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में से आपको कोई 4 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो ये अगेन 3 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये 4 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो अगेन ये 4 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड है। सिमिलरली क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 भी 4 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड है। तो मोटा मोटी आपको 24 क्वेश्चन आईसीआई पूछता है अपने लॉ के पेपर में, बट आपको अप्रॉक्सीमेटली अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 20 to 21 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, बट टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 24 क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स। उसके बाद नोट्स, थियरी, कॉन्सेप्ट्स एंड रिविजनरी वीडियोस फॉर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। तो मेरा सजेशन ये होगा कि नोट्स तो भी मेरे रेफर मत कीजिएगा, आप चाहे तो मेरे रिविजनरी ऑडियोज़ को रेफर कर सकते हो, तो जिससे क्या होगा पूरा लॉ अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। बट ये मैं तभी रेकमेंड करूंगा जब आपकी तैयारी थोड़ी सी ज़्यादा वीक है, आपको लग रहा है बराबर तैयारी हुई नहीं है मेरी लॉ की, बट आपकी तैयारी वेल एंड गुड है, तो आप सिर्फ जो भी आपने रेफरेंस मटेरियल यूज़ किया है उसको पढ़ लेंगे तो भी सफिशिएंट है। ये रिविजनरी ऑडियो सुनने की आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है थोड़ी सी प्रिपरेशन वीक है और मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं, तो आप मेरे रिविजनरी ऑडियोज़ को सुन सकते हो। कुछ मैंने 12 से 13 घंटे के अंदर पूरा का पूरा लॉ कंपाइल किया है, कवर किया है एंड यहाँ पे जो लॉ के जो चैप्टर्स है मैंने सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश की है। एंड आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये रहा, या फिर यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मेरे सारे रिविजनरी ऑडियोज़ को मैंने अपलोड करके रखा। उसके बाद लॉ की मैंने सर्टिफाइड कॉपी मैंने अपलोड करके रखी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ पे जुलाई 21 में जो एग्जाम्स हुए थे सीए फाइनल के, वहाँ पे मेरे को 57 मार्क्स मिले थे लॉ के अंदर जो डिसेंट आए वो से। तो आप वहाँ पे जाके मैंने सर्टिफाइड कॉपी को भी देख लेना, ताकि आपको एक रफ आइडिया आ जाए कि किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना और क्या प्रेजेंटेशन रखनी है। उसके बाद आईसीआई कैन आस्क 24 क्वेश्चंस इन एग्जाम, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया 24 एग्जाम्स, ठीक है। तो आईसीआई कैन आस्क 24 क्वेश्चंस इन एग्जाम्स फॉर टोटल ऑफ 70 मार्क्स एंड टोटल चैप्टर्स वी हैव इज 18। Thus ICAI have a bandwidth to ask at least 1 question from each chapter, and for chapters where ICAI did not ask any descriptive questions, तो वहाँ पे it can ask those chapters in MCQ which can be case based and non case based। तो यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई भी चैप्टर ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, बिकॉज अगर हम आईसीआई का पेपर फॉर्मेट देखें 24 क्वेश्चन से 18 चैप्टर है, तो अप्रोक्सीमेटली एक चैप्टर के ऊपर वो एक क्वेश्चन तो मिनिमम पूछ सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। तो अगर कोई चैप्टर्स में से अगर 2 मार्क का पूछ ले तो 8 मार्क अगर
आईसीए ने कोई चैप्टर में से पूछा है, अगर आप वो वाला चैप्टर करके नहीं गए तो आपके 8 मार्क्स जा सकते हैं। एंड यहाँ पे तो मैंने एमसीक्यूज को इंक्लूड नहीं भी किया, तो कोई अगर चैप्टर में से आईसीए ने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे तो वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। क्या होता है उसका केस में सिनेरियो देख के 10 मार्क का केस स्टडी पूछ ले, तो आपको कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना है। इसका कंक्लूजन ये था। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे द 1.5 डेज का प्लान, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आज का जो दिन है 9 दिसंबर, तो सबसे पहले तो आप चालू करोगे 7 बजे अपना लॉ, तो आपका 5 बजे पेपर खत्म हो जाएगा। 5:30 तक आप 6 बजे तक आप घर पे आ जाओगे। 6 से 6:30 आप नाश्ता वास्ता कर लेना। 6:30 से 7 बजे आज आधा घंटा थोड़ा रेस्ट कर लेना है। 7 बजे पढ़ाई करने लग जाना। तो सबसे पहले 7 बजे से लेके 8:30 तक, ठीक है। तो 7 PM से लेके 8:30 PM तक। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ये पूरा प्लान एक्सेस करना है, इसका PDF चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये मिल जाएगा। तो 7 PM से लेके 8:30 PM तक आपको क्या करना है, सेबी LODR प्लस कॉर्पोरेट गवर्नेंस 1.5 घंटे का मैंने टाइम दिया है। उसके बाद 8:30 PM से लेके 10 बजे तक, ठीक है। 8:30 से लेके 10 तक आपको करना है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हेड फेमा, प्लस आपको यहाँ पे बीच में डिनर करना है। तो 1.5 आवर्स का मैंने आपको टाइम दिया फॉर फेमा। उसके बाद 10 बजे से लेके 11 बजे तक 1 घंटे का टाइम मैंने दिया है। जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट होगा FMR का, जो 1.5 आवर्स में यहाँ पे कवर नहीं हो पाया, आप उसे थोड़ा बहुत इधर कवर कर लीजिएगा। प्लस आपको PLMA करना है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। उसके बाद 11 बजे से लेकर 12:15 तक, 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम मैंने आपको दिया। फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन ये 1 आवर 25 मिनट्स का 15 मिनट्स का आपको मैंने टाइम दिया। उसके बाद 12:15 से लेकर 1 बजे तक 45 मिनट्स का मैंने आपको टाइम दिया फॉर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो दोस्तों मेजरली यहाँ पे आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपका फोकस होना चाहिए फॉर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना, जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बैंक होगी, उसको मैं अलग से टाइम दूंगा उसको करने का। बट यहाँ पे आपका मेजर फोकस होना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट्स पे होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, प्लस थियरी पे आपको फोकस होना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा आपको सम से फोकस नहीं करना है। के लिए मैं अलग से टाइम स्लॉट आपको दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपका 9 तारीख का दिन खत्म हो जाएगा। फिर आएगा 10 तारीख का दिन। 10 तारीख का दिन सबसे पहले तो आपकी रात होगी, तो 9 की रात को दैट इज 1 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको सोना है। फिर 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आपको फ्रेशन अप होना है, आपको नहा धो लेना है, ब्रश व्रश सब कर लेना है। एंड फिर 10 तारीख की सुबह 7:30 बजे आपको पढ़ाई करनी बैठनी है फॉर लॉ। तो 7:30 से लेकर 9 बजे तक आपको अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स ये वाला चैप्टर करना है। फिर 9 से लेकर 10 बजे तक 1 घंटे में आपको अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सन वाला चैप्टर करना है। फिर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको करना है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। तो आप देख सकते हो 7:30 AM से लेकर 12 PM तक अप्रोक्सीमेटली 4.5 आवर्स में आपको ये 3 क्रिटिकल चैप्टर करने ऑफर कॉर्पोरेट लॉ। उसके बाद 12 बजे से लेकर 1 बजे तक 1 घंटे में आपको इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन करना है। फिर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स एंड अमालगमेशन, ये छोटा चैप्टर है, प्लस यहाँ पे बीच में अपना लंच भी कर लेना। फिर 2 बजे से लेकर 2:30 तक 2 बजे से लेकर 2:30 तक आपको करना है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट, आधे घंटे में चैप्टर हो जाएगा आपका। फिर 2:30 से लेकर 3:15 45 मिनट्स आपको करना है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 3:15 PM से लेकर 4 बजे तक 45 मिनट्स आपको मिसलेनियस प्रोविजन करने, जो थोड़ा छोटा चैप्टर है। एंड कोई यहाँ पे क्रिटिकल चीजें हो गई, जैसे कि अपना रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो गया, फिर डोरमेंट कंपनी हो गया, तो ये यहाँ पे कवर है, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। फिर अपना होगा 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, आधे घंटे में आपको कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस करना है, अगेन छोटा चैप्टर है। फिर 4:30 से लेकर 4:50 तक 20 मिनट्स का आपको ये NCLT वाला चैप्टर निपटाना है, इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद 4:50 से लेकर 5 PM तक 10 मिनट्स आपको ये कॉर्पोरेट सेक्रेटरी का प्रैक्टिस करना है। जो लोग स्किप करके जाते हैं इसको 10-15 मिनट एक बार आप दे देना, ये चैप्टर का ऊपर से देख लेना क्या पूछा है। फिर 5 से लेकर 6:30 बजे तक, दैट इज 1.5 घंटे में आपको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 कंप्लीट करना है। फिर 6:30 से 7 आपको वाइंडिंग अप वाला चैप्टर करना है। देखो मेरे को पता है वाइंडिंग अप थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट यहाँ पे सब टीचर्स को पता है, सब स्टूडेंट्स को पता है कि इतना रेलेवेंट नहीं है बिकॉज ऑफ IBC। तो यहाँ पे वाइंडिंग अप के कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपके प्रोफेसर ने मार्क करे होंगे उसको एक बार कर लेना अच्छे से। तो आधे घंटे में आपको वाइंडिंग अप करना है। फिर उसके बाद 7 बजे तक आपका पूरा का पूरा लॉ एक बार पूरा पढ़ के हो चुका है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से पढ़ लिए, सारी थियरी आपने अच्छे से पढ़ ली। फिर उसके बाद 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे में आपको अपना क्वेश्चन बैंक करना है। तो जो भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए होंगे वो आपको वापस एक बार ऊपर से देखना है, उसको रिवाइज करना है, प्लस यहाँ पे आप बीच में डिनर भी कर लेना। उसके बाद 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 घंटे में आपको MTPs, RTPs एंड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के ऊपर गो थ्रू करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सो जाना है, ठीक है। तो 11 बजे रात को 11 बजे 10 तारीख को आप 11 से 5 सो जाओगे, अच्छी खासी 6 घंटे की नींद लोगे, 1 डे भी फॉर योर एग्जाम। एंड उसके बाद 5 बजे उठोगे एंड 5:30 तक पूरा फ्रेशन अप हो जाओगे। एंड 5:30 से लेके 9:30 तक दैट इज 4 घंटे में आपको ये सारे चैप्टर्स को वापस रिवाइज करना है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगेन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बिकॉज वी ऑल नो एट CA फाइनल लेवल देयर आर सर्टेन चैप्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यही वाले चैप्टर्स में से एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो रिवाइज करने आपको कौन से चैप्टर, सबसे पहले डायरेक्टर्स के ये तीनों चैप्टर जैसा कि मैंने बताया था, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ KMP एंड मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, ये 3 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं। फिर आपको LODR के रेगुलेशंस एक बार रिवाइज कर लेना, फिर एक बार फेमा देख लेना, फिर IBC देख लेना। एंड
9:30 तक अप्रॉक्सीमेटली आपने 4 घंटे में ये चैप्टर्स जो है वापस एक बार उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया है। एंड अगर टाइम बच रहा है तो आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको लगते हैं, जो चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, एक बार उनको भी रिवाइज कर लेना। फिर 11th ऑफ दिसंबर को 9:30 से लेकर 10:30 1 घंटे में आपको क्विकली ग्लांस थ्रू वेरियस अदर चैप्टर्स, ठीक है। तो ये चैप्टर्स के अलावा जो चैप्टर्स को आपने नहीं गो थ्रू किया है वो वाले चैप्टर्स को एक बार वापस गो थ्रू करना। बेसिकली जो बच्चे कुछ चैप्टर्स है जस्ट एक बार ऊपर से देख लेना कि हाँ ये चैप्टर में ये था, ये चैप्टर में ये था। उसके बाद 10:30 AM से लेकर टिल एग्जाम तक आपको सारे सेक्शंस को रिवाइज करना है। अगर आपने याद की तो वेल एंड गुड, फिर सारी लिमिट्स को देख लेना एंड सारी पेनल्टीज को एक बार रिवाइज कर लेना। तो इस तरह से आपका ये प्लान होगा 1.5 डेज का फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर पेपर नंबर 4 दैट इज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। उसके बाद अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले भाई लॉ वुड बी अ लेंथी पेपर एज यू हैव टू आंसर अप्रॉक्सीमेटली 24 to 26 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ऑप्शंस। अगर एक्सक्लूड कर दोगे ऑप्शंस को तो अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। दस ऑलवेज स्टिक टू टाइम एलोकेशन, जो मैंने बताया था अपने वीडियो के स्टार्ट में। उसके बाद देयर इज नो फिक्स्ड रूल रिगार्डिंग नंबर ऑफ पेजेस टू एलोकेट फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ 2 marks, 4 marks और 6 marks as marks are awarded based on content and number of page and not number of pages but as a thumb rule you can follow। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया हमें कितने मार्क्स का लिखना चाहिए, लेट्स से अगर 2 मार्क का आ रहा है तो कितने पेज भरने चाहिए। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये होगा कि ICAI नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से मार्क्स नहीं देता है, वो मार्क्स देता है बेस्ड ऑन द कंटेंट। बट एज अ थंब रूल आपको ऐसे दिमाग में रखना हो कि ताकि आप 2 मार्क के आंसर के लिए ऐसा नहीं कि 2-3 पेज भर रहे हो या फिर 2 पेज भर रहे हो। तो इन दैट केस आपको ये अवॉइड करने के लिए एक जनरल रूल याद रख लेना कि 2 मार्क का है तो हाफ पेज आपको भरना है, 3 मार्क का है तो 1 पेज, 4 मार्क का है तो 1 पेज एंड 6 मार्क्स का है तो 1.5 पेज आपको भर के चलना है। बट अगेन ये जैसे एक रिकमेंडेटरी है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप इसका कुछ और इसके अलावा भी कुछ और फॉलो करते हो तो चलेगा। उसके बाद डिवाइड योर आंसर इन 4 पार्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से अपने लॉ के आंसर्स को प्रेजेंट करना है ताकि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे एंड उनको चेक करने में भी मजा आए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमेशा हर लॉ के आंसर को आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट होगा आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड होगा आपका जो भी क्वेश्चन वाला पार्ट है, थर्ड वुड बी द इंटीग्रेशन एंड फोर्थ वुड बी द कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन को आपको किस तरह से चालू करना है, तो लेट्स आपको क्या लिखना है एज पर जो भी सेक्शन, अगर आपको पता है तो सेक्शन लिख दो या फिर एज पर प्रोविजंस लिख दो। तो एज पर सेक्शन ऑफ चैप्टर, जो भी आपका चैप्टर का नाम है वो लिख दो, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जो भी एक्ट है वो यहाँ पे लिख दो। एंड रूल्स मेड देयर अंडर, अगर आपको रूल पता है तो वो रूल भी स्टेट यहाँ पे कर देना। या फिर वो रूल कौन सा रूल है, दैट इज कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2017। अगर आपको ये पता है तो यहाँ पे इसको स्टेट कर देना। अगर नहीं पता तो सिर्फ आपको ऐसे रखना है रूल्स मेड देयर अंडर। फिर यहाँ पे आपको पॉइंट्स में लिखना है कि लॉ एक्जैक्टली क्या बोलता है। तो यहाँ पे आपको लॉ की लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी एंड यहाँ पे आपको पैरा पॉइंट्स में उसको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पैराग्राफ में पैराग्राफ भरते गए, नहीं, यहाँ पे आप उसको पॉइंट वाइज लिखते जाना। उसके बाद आपका ये हो गया फर्स्ट पैरा। फिर अपना सेकंड आता है दैट इज क्वेश्चन। तो यहाँ पे इन द गिवन केस ऐसा लिखना आपको, इन द गिवन केस। तो जो भी केस में क्या हो रहा है यहाँ पे आपको ऐसा लिख देना है। कॉपी पेस्ट आपको अपने जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। फिर थर्ड में आपको करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होगा कि प्रोविजन क्या बोलता है, एज पर लॉ क्या बोलता है एंड एज पर दी केस क्या हुआ है, दोनों को आपको कंबाइंड रीडिंग करके एक बताना है कि एक्जैक्टली क्या होने वाला है यहाँ पे। तो बाय द कंबाइंड रीडिंग ऑफ द सिनेरियो मेंशन्ड एंड द प्रोविजंस ऑफ द प्रोविजंस मेंशन्ड अंडर द सेड एक्ट। फिर यहाँ पे आपको अपना पॉइंट स्टेट करने की क्या होना चाहिए और क्या हुआ है, वो सही हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे आपको कंक्लूजन नहीं करना है, बस बताना है कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है। तो यहाँ पे आप उसको पॉइंट्स के हिसाब से अच्छे से आंसर कर देना एंड पॉइंट्स हमेशा पॉइंट्स में लिखना। बिकॉज अगर आप पॉइंट्स में नहीं लिखोगे एंड अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे तो एग्जामिनर को उतना मजा नहीं आएगा पढ़ने को। उसके एंड में आपको लिखना कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या कर सकते हो, दस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस एंड इंटरप्रिटेशंस मेंशन्ड अबव वी कंक्लूड, जो भी आपको उस तरह से कंक्लूड कर देना है। तो इस तरह से आपको 4 पार्ट में पर्टिकुलर आंसर को डिवाइड करना है। आपको ये नहीं लिखना है इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन, इंटीग्रेशन, कंक्लूजन से लिखना नहीं है, बट आपको इस तरह से ये 4 पैराग्राफ में अपने आंसर को डिवाइड करना है ताकि वो बहुत अच्छा लगे प्रेजेंटेशन वाइज। उसके बाद सेक्शन नंबर, इफ यू रिमेंबर एंड श्योर दैट दे आर करेक्ट यू कैन कोट, अदरवाइज इग्नोर। अगर आपको सेक्शन नंबर आते हैं और अगर आप श्योर हो कि ये राइट है तो ही आप कोट करना, वरना आप मत करना। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि कंपनी लॉ के ना डायरेक्टर्स वाले के जो सेक्शन है वो एटलीस्ट याद कर लेना अगर टाइम बच रहा है तो। अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो चलेगा, अगर आपने नहीं याद किया तो इट्स फाइन। नो नीड टू मेंशन फॉर्म नंबर, सबसेक्शन, रूल नंबर, क्लॉज नंबर एट ऑल। तो ये सब मेंशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यूज द लैंग्वेज ऑफ लॉ एज मच एज पॉसिबल। जितना लैंग्वेज यूज करोगे लॉ की उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा मार्क्स के लिए। एंड एंड में डू नॉट स्किप एनी चैप्टर। रीजन भी मैंने यहाँ पे आपको पूरा बता दिया है कि क्यों आप कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हो लॉ में। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वापस पढ़ाई करने बैठ जाना। ऑल द बेस्ट फॉर योर लॉ एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।